हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल नियान हर मॉमी में। आज भी मैं हमेशा की तरह आपके साथ बहुत ही यूज़फुल हैक शेयर करने वाली हूँ जो आपके रोज़मर्रा की ज़िंदगी को आसान बनाएंगे। तो चलिए देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, पहला हैक जो मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ वो बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है। कई बार क्या होता था कि जब भी मैं अपने हस्बैंड को टिफ़िन देती थी तो वो इस तरह के बैग में देती थी और उसके साथ एक पानी की बोतल भी देती थी। कई बार ये पानी की बोतल बैग में इस तरह से गिर जाती थी और पानी भी लीक हो जाता था। तो इसी के लिए मैंने एक हैक ट्राई किया है, वही हैक आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, मेरे पास इस तरह का एक रबर बैंड था तो वो ले लिया। सबसे पहले हमें क्या करना है कि इसे बोतल को पहना के देखना है ताकि बोतल इसमें फिट बैठ जाए। उसके बाद आप चाहे तो इस रबर बैंड को इस बैग के अंदर, मतलब आप जिस बैग में भी टिफ़िन और बोतल देते हैं उस बैग के अंदर सेफ्टी पिन की हेल्प से, नहीं तो आप सुई धागे की हेल्प से स्टिच भी कर सकते हो। तो यहाँ पे मैंने सेफ्टी पिन की हेल्प से इस रबर बैंड को इस बैग के अंदर इस तरह से टाई कर दिया है और उसके बाद आप इस बोतल को इस बैग में रखिए। ये बोतल बिल्कुल भी नहीं गिरेगी। आप सिंगल बोतल भी इस तरह से बैग में रखोगे तो भी ये बोतल नहीं गिरेगी। इसके अलावा कई बार हम स्कूल बैग में बोतल को देते हैं तो बोतल अंदर गिर जाती है बैग में और बुक्स भी गीले हो जाते हैं। तो उस टाइम आप इस हैक को ज़रूर ट्राई कर सकते हो। अभी कुछ दिन पहले ही मैंने ये 5 लीटर का कुकर ख़रीदा था। तो जब भी हम कोई चीज़ नई खरीदते हैं तो उसमें तो स्टिकर लगा हुआ ही आता है। तो जनरली हम क्या करते हैं, स्टिकर को निकालने के लिए उस चीज़ को थोड़ा सा गर्म कर देते हैं। तो मैंने भी वैसे ही गैस पे कुकर को गर्म किया और इस स्टिकर को निकाल दिया। लेकिन इसके बावजूद भी उसकी जो स्टिकनेस थी, चिक्की थी, वो कुकर पे रह ही गई और इसे घिसने के बाद भी ये स्टिकनेस निकल नहीं रही थी। इसे मैंने 2-3 बार यूज़ करने के बाद वॉश भी कर लिया, तब भी ये स्टिकनेस निकली नहीं। तो इसी के लिए मैंने एक हैक ट्राई किया। तो मैंने क्या किया, जो हमारा नेल पेंट रिमूवर होता है उसे थोड़े से कॉटन पे ले लिया। उसके बाद इस पे इस तरह से हमें घिस देना है और आप देख सकते हो बिल्कुल एक यूज़ से ही इसमें जितनी भी स्टिकनेस लगी थी, जितनी भी चिक्की लगी थी, चिकनाई लगी थी, वो पूरी तरह से गायब हो गई है और यहाँ पे लग भी नहीं रहा है कि यहाँ पे कोई स्टिकर चिपकाया हुआ था। घर में कुछ प्रोग्राम हुआ तो मैंने पकोड़े बनाए थे, तो उसी का कुछ ऑयल यहाँ पे बच गया था। आप देख सकते हो ये ऑयल दिखने में कितना ज़्यादा गंदा लग रहा है, यूज़ करने की इच्छा भी नहीं हो रही है। तो जनरली हम क्या करते हैं, इस तरह के ऑयल को छन्नी से छान लेते हैं। बट डायरेक्ट छन्नी के छानने के बावजूद भी इसके जो छोटे छोटे ग्रैनुल्स हैं वो छन्नी में से भी उस ऑयल में आ जाते हैं। तो इसी के लिए एक बढ़िया हैक आप ट्राई कर सकते हो। जब भी आपको इस तरह का ऑयल छानना हो तो आपको क्या करना है, उस छन्नी में थोड़ा सा कॉटन का टुकड़ा इस तरह से रख देना है और उसके बाद आप ऑयल को छन्नी से छानिए। आपको बहुत ही ज़्यादा प्योर ऑयल मिलेगा, उसे देख के लगेगा भी नहीं कि ये यूज़ किया हुआ ऑयल है। बहुत ही यूज़फुल हैक है फ्रेंड्स, मैं हमेशा ट्राई करती हूँ। अगर आपको अच्छा लगे तो आप भी इस हैक को ज़रूर ट्राई कर सकते हो। इसके बाद जो नेक्स्ट हैक है वो बहुत ही सिंपल है बट बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है। अक्सर आपने देखा होगा कि जब भी हमें कहीं बाहर जाना होता है तो हम क्या करते हैं, घर को लॉक लगाते हैं और उसकी जो कीज़ है वो डायरेक्टली पर्स में डाल देते हैं। तो ऐसा ही मेरे साथ होता था कि जब भी मुझे बाहर जाना होता था मैं ऐसे ही पर्स में डायरेक्ट चाबियाँ डाल देती थी और चली जाती थी। लेकिन कुछ देर बाद हम जब भी वापस आते हैं तो हमें वो चाबियाँ ढूंढनी पड़ती है। इस चक्कर में मुझे कई बार अपनी बैग भी खाली करनी पड़ती थी। तो इसी के लिए एक सिंपल हैक मैंने ट्राई किया है, बहुत ही सिंपल है, बहुत लोगों को पता भी होगा। तो हमें क्या करना है, सिर्फ हमारे बैग के अंदर एक सेफ्टी पिन को लगा देना है। अगर उसमें कोई पॉकेट है, उसमें जिप दी गई है तो उसके हैंडल में भी आप लगा सकते हो, नहीं तो डायरेक्टली आप लगा दीजिए और उसी में चाबी को लटकाने की कोशिश कीजिए। इस तरह से आप चाबी को लटका के रखोगे तो जब भी आप बैग को खोलोगे तो आपको चाबियाँ तुरंत मिल जाएगी। अगर हमें कोई बोले कि बड़े सुई में धागा डालना है तो वो हम इजीली डाल देंगे, बट वही धागा अगर हमें छोटे सुई में डालना है तो बहुत ही ज़्यादा कठिन लगता है, बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। तो एक इतना बढ़िया हैक शेयर करने वाली हूँ जिससे आप छोटी सी छोटी सुई में इजीली धागा डाल पाओगे। इसके लिए सबसे पहले हमें चाहिए कोई भी खाली पेन।
उसके बाद हमें ले लेना है इस तरह का कोई भी वायर। अगर आपके घर में कोई ईयरफोन या कॉर्ड ख़राब हो गए हैं तो उसमें से इस तरह की वायर निकल आती है, तो हमें इस तरह से वायर को खोल लेना है। उसके बाद इसमें से 3-4 बारीक, एकदम से बारीक तार निकलेगी, उसमें से सिर्फ हमें एक तार की ज़रूरत है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने एक सिंगल तार ले ली है, आपको दिख भी नहीं रही होगी, मैं किसी वाइट पेपर पे रख के आपको दिखाती हूँ। देख सकते हो कितनी बारीक तार है। इस तार को हमें यू शेप में मोड़ लेना है। उसके बाद इस पेन का जो ढक्कन है उसे ओपन कर लेना है और ओपन करके इस तार की जो दोनों एंड है उस एंड को हमें एकजुट करके इस नोक में से निकाल लेना है। और उसके बाद ये दोनों नोक को बाहर की ओर निकालते हुए इस ढक्कन को हमें पेन में पैक कर देना है, ताकि ये दोनों जो नोक है वो बाहर की ओर निकल जाए और ये नोक पेन में इस तरह से टाइट हो जाए कि अगर हम इस तार को खींचेंगे तो भी ये निकलेंगे नहीं। और इसके बाद हमारी ये पेन रेडी है सुई में धागा डालने के लिए। तो चलिए देखते हैं कि इसकी हेल्प से हम सुई में धागा कैसे डाल सकते हैं। तो सबसे पहले हमें इसका जो तार है उसे एकजुट कर लेना है और उसके बाद आपको सुई के होल में इस तार को डाल देना है। कितनी इजीली ये तार सुई के अंदर चला गया है। उसके बाद इस तार को ओपन कर लेना है और ओपन करने की वो जो गैप दिख रही है उसमें से आपको धागे को खींच लेना है और सुई को धागे की ओर ओढ़ लेना है। आप देख सकते हो कितनी इजीली इतनी सी छोटी सी सुई में धागा चला गया है। अगर आप ये धागा डायरेक्टली इस सुई में डालते तो आपको बहुत ही ज़्यादा टाइम लगता, लेकिन ये बहुत ही बढ़िया हैक है, मैंने बहुत बार ट्राई किया है। आप देख सकते हो सुई की साइज़ कितनी छोटी है। और इस तरह की सुई में अगर आपको मोटा वाला धागा डालना हो तो भी बहुत टाइम लगता है, मोटा धागा जल्दी से जाता नहीं। तो इस हैक के थ्रू आप मोटा से मोटा धागा भी सुई के होल के अंदर डाल सकते हो। तो बहुत ही यूज़फुल हैक लगा फ्रेंड्स। अगर आप इस पेन को एक बार अपने सुई धागे के डिब्बे में बना के रख दोगे तो हमेशा के लिए आपका काम आसान हो जाएगा। अब आप बोलोगे कि इस थ्रेडर को बनाने के लिए हम किसी भी चीज़ का इस्तेमाल कर सकते थे, लेकिन यहाँ पे मैंने पेन ही क्यों इस्तेमाल की है, क्योंकि यहाँ पे मैंने पेन का जो नीचे वाला ढक्कन है उसे निकाल के इसको एज अ नीडल स्टोरेज ऑर्गेनाइज़र भी यूज़ किया है। तो मीन्स यहाँ हमारी पेन दो तरीके से हम यूज़ कर रहे हैं, एज अ थ्रेडर और एज अ सुई ऑर्गेनाइज़र। तो आई होप फ्रेंड्स आपको पुराने पेन का ये यूज़ ज़रूर पसंद आया होगा। अगर पेन का ऐसा यूज़ आपको पसंद आए तो कमेंट करके ज़रूर शेयर कीजिएगा। इसके बाद जो लास्ट हैक मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ वो भी बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है। यहाँ पे मैंने नया झाड़ू खरीद के लाया था। अक्सर आपने देखा होगा कि जब भी हम नया झाड़ू खरीद के लाते हैं तो कई बार झाड़ू से जो झाड़ू की तिलियाँ है वो निकलनी शुरू हो जाती है। इसके अलावा कई बार झाड़ू लगाते समय वो हमारे हाथों में चुभता भी है। तो इसके लिए आप ये हैक ज़रूर ट्राई कर सकते हो। तो जब भी आपको क्या करना है, नया झाड़ू खरीद के लाए तो वो जल्दी से ख़राब ना हो, तो इसके लिए आपको क्या करना है, सेलो टेप लेना है और सेलो टेप से जो झाड़ू है वो अच्छे से पैक कर देना है। इसके अलावा अगर वो झाड़ू आपके हाथों में चुभ रहा है तो आपको क्या करना है, जो पुराना सॉक्स है उसे झाड़ू के पीछे वाले एंड में लगा दीजिए। इससे आपका झाड़ू पीछे की तरफ से बहुत ही अच्छे से पैक हो जाएगा और जब भी आप झाड़ू लगाओगे तो वो आपके हाथों में चुभेगा नहीं। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। आशा करती हूँ कि आज का वीडियो आपको ज़रूर यूज़फुल लगा होगा। अगर वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कीजिए। इसके अलावा आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके मुझे ज़रूर शेयर कीजिएगा। एंड मेरे चैनल पर अगर आप नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए ऐसे ही यूज़फुल वीडियो देखने के लिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।